कुछ साल पहले एक मूवी आई थी पीपली लाइव। उस मूवी में गाना था, सकी सैया तो खूब ही कमात है मगर महंगाई डायन खाए जात है। मतलब हमारा सैया जो है खूब मेहनत करता है, खूब कमाता है, लेकिन महंगाई नाम की डायन जो है उसकी सारी कमाई उड़ा ले जाती है। तो आज महंगाई के बारे में जरा समझेंगे हम। और एक और फैक्टर है जो आपकी कमाई को मारती रहता है। सैया की कमाई जो है सिर्फ महंगाई नाम की डायन नहीं खाती, एक और डायन है जिसको कहते हैं रूपी डिप्रिसिएशन, जिसको कहते हैं रुपए का गिरना। वो दोनों डायन मिलकर के सैया की कमाई को खाते हैं, यानी कि हमारी आपकी कमाई को खाते हैं। महंगाई नाम के डायन को हम सब जानते हैं, रुपए कैसे डायन बन के हमारे पैसे को खाता है ये हम में से ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं भैया हमारा अमेरिका से कोई लेन देन तो है नहीं डायरेक्टली, तो हम काहे को, हमको क्या फर्क पड़ता है, अमेरिका का डॉलर बढ़ जाए रुपया गिर जाए हमको थोड़ी कोई फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं है सर, आपका अमेरिका से लेन देन कोई हो ना हो, आपका पैसा रुपया, आपका पैसा अमेरिका से आता जाता हो ना हो, लेकिन फिर भी रुपए का गिरना आपकी कमाई को खाता है। तो आज जरा हम यही समझेंगे डिटेल में, और साथ में ये कैसे समझेंगे कि ये भी समझेंगे कि बिटकॉइन कैसे आपको इन दोनों चीजों से लड़ने में मदद कर सकता है। तो भैया आज हम यही समझते हैं। पहली चीज तो महंगाई। महंगाई क्या होती है, यानी कि अंग्रेजी में इसको इन्फ्लेशन कहते हैं, ये क्या होता है जरा समझा देता हूं, फिर रुपए का गिरना भी समझा दूंगा, फिर हम बिटकॉइन पे आएंगे कि बिटकॉइन कैसे हमारी मदद कर सकता है। सर महंगाई को यूं समझिए आप कि एक छोटा बच्चा है, दुकान में जाता है, दुकान में उसको कोई खिलौना पसंद आता है, वो खिलौना 1000 रुपए का है, और पापा ने बोला 1000 रुपए भी है नहीं बेटा, कुछ टाइम बाद दिलाऊंगा, तब तक तू पैसे जमा कर खुद से। तो बच्चा क्या करता है, एक पिगी बैंक लेता है और पूरे साल में वो 1000 रुपए जमा कर लेता है। अब ये पकड़ के मत बैठ जाना कि पूरे साल में 1000 रुपए, अरे अरे कुछ भी हो सकता है यार, एग्जाम्पल समझो भैया, भावना को समझो जो समझाने का चाह रहा हूं मैं। तो पूरे साल मिला करके उसने 1000 रुपए जमा किए, क्योंकि उसका गोल साफ था, उसी दुकान में जाकर के वो वाला खिलौना खरीदना है। अब अगले साल जैसे ही वो बच्चा 1000 रुपए जमा करके उस दुकान में खरीदने जाता है वही वाला खिलौना, दुकान वाला कहता है कि अब ये 1000 रुपए का नहीं है बेटा, अभी 1100 रुपए का हो चुका है, तो अब तुमको 1100 रुपए देना पड़ेगा, 1000 रुपए में नहीं आएगा अब। तो जरा समझिएगा हुआ क्या, खिलौना वही है, उसकी कीमत पिछले साल 1000 रुपए थी, इस साल 1100 रुपए हो गई, यानी कि सेम चीज खरीदने के लिए ज्यादा रुपए खर्च करने पड़े। आप इसको ऐसे भी समझिए कि आपके घर में अगर कोई बूढ़े बुजुर्ग हैं, डायबिटीज का दवाई आता है, बीपी की दवाई आती है, थायराइड की दवाई आती है, या किसी चीज की दवाई आती है, अगर वो दवाई पिछले साल तक पूरे साल मिलाकर के 10,000 रुपए का खर्चा होता था, तो इस साल 10,000 में काम नहीं चलेगा सर, वो 12,000 या 15,000 बन चुका होगा, हो सकता है थोड़ा कम बना हो। कोई भी चीज आप जिस भाव में पिछले साल खरीद रहे थे उसी भाव में वही चीज आपको इस साल नहीं मिलेगी। 10 साल पहले उसी चीज का भाव कुछ और था, आज उसी चीज का भाव कुछ और है। इसी को कहते हैं महंगाई। ठीक है, तो महंगाई कैसे खाती है समझ में आया ना, हमको वही चीज खरीदने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अब इसको आप ऐसे भी समझिए आम भाषा में, अगर आज आपका घर 25,000 रुपए में चल रहा है, खाना पीना बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब कुछ 25,000 रुपए में चल रहा है, तो 5 साल बाद आपको क्या लगता है 25,000 में चलेगा? नहीं सर, 5 साल बाद हो सकता है उतनी ही लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए, वही चीजें करने के लिए हो सकता है आपको 30,000 रुपए 35,000 रुपए खर्च करने पड़े, वही लाइफस्टाइल जीने में कुछ बदला नहीं है। 10 साल बाद हो सकता है कि 35,000 या 40,000 खर्च करने पड़े। इसको हम कहते हैं महंगाई। दूसरी तरफ रुपए का गिरना हमें कैसे इंपैक्ट करता है समझिएगा। आप कहोगे हमारा अमेरिका से कोई लेन देन नहीं है, डॉलर में हमारा कोई लेन देन नहीं है, हमारे को मतलब नहीं है। समझिएगा सर, हमारे एक मित्र हैं, वो कंप्यूटर के पार्ट्स में डील करते हैं। वो बता रहे थे कुछ महीनों पहले, 2-3 महीने पहले की बात है, जो रैम 3,000 रुपए का हुआ करता था, आज वही रैम भारत में 25,000 रुपए का बिकता है। 3,000 रुपए का रैम 25,000 रुपया। अब इसमें दो चीजें हैं, महंगाई तो बड़ी है, जो ग्लोबल लेवल पे संकट वगैरह चल रहा है उसकी वजह से महंगा तो सामान हुआ है, लेकिन उसमें बहुत बड़ा रोल रुपए का गिरने का भी है। क्यों, कैसे, सोच के देखिए। 5 साल पहले 1 रुपए के बदले, $1 के बदले हमको 75 रुपए देने पड़ते थे। 2020 की बात कर रहा हूं। आज वही $1 के बदले $1 की चीज खरीदने के लिए हमको 95 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। क्या ये महंगाई है? नहीं, ये महंगाई नहीं है, महंगाई तो अलग है। ये रुपए के गिरने की वजह से आपकी जेब पे आया हुआ असर है, जिसको भी आप महंगाई ही कह देते हो।
एक तो भैया लोकल महंगाई है नेशनल लेवल पे, ये इंटरनेशनल महंगाई हो गई, ये समझो। दोनों मिल के मारता है। तो सिर्फ महंगाई नाम की डायन नहीं खा रही है, रुपए का गिरना नाम का जो डायन है, रुपी डिप्रिसिएशन कहते हैं, वो दोनों मिल करके मारते हैं। समझ आया? और ऐसी चीज बहुत सारी चीजें हैं। हम मान लो बिस्किट खरीदते हैं, खाने पीने की चीजें खरीदते हैं, कपड़ा लत्ता खरीदते हैं, या जो भी चीज खरीदते हैं उसका रॉ मटेरियल हो सकता है विदेश से आ रहा हो, कहीं अमेरिका से आ रहा हो, कहीं किसी कंट्री से आ रहा हो। और जिस कंपनी का माल हम खरीद रहे हैं, वो कंपनी रॉ मटेरियल अगर बाहर से खरीद रही है तो वो तो डॉलर में पे करेगी ना, अपनी जेब से रुपया निकालेगी। लेकिन जब रुपया निकालेगी, पता चलेगा रुपये का भाव गिर गया है, डॉलर का भाव बढ़ गया है, तो उसको वही रॉ मटेरियल खरीदने के लिए ज्यादा रुपया खर्च करना पड़ेगा। तो इसका मतलब उस कंपनी के लिए महंगाई बढ़ गई ना। अच्छा, जब उस कंपनी को ज्यादा रुपया खर्च करने हैं क्योंकि वहां डॉलर में खरीदना है, तो कंपनी किससे वसूल करेगी? भाव बढ़ेगा, भाव आपसे और हमसे वसूल करेगी ना। बढ़ गई ना महंगाई। क्यों? क्योंकि रुपया गिर गया। तो दोनों मिलके मारता है। ये बात समझा पाया मैं? ठीक है, अब आगे बढ़ो भैया, बात करते हैं बिटकॉइन पे। देखो, बिटकॉइन की कीमत ना डॉलर में नापी जाती है, पूरी दुनिया में डॉलर में होती है, हमको पता है। जब आप भारत में बिटकॉइन खरीदते हैं ना, तो असल में दो चीजें एक साथ चल रही होती है, बिटकॉइन की डॉलर वाली कीमत और डॉलर रुपए का भाव। डॉलर रुपए का भाव मतलब एक डॉलर बराबर आज 95 रुपए, 5 साल पहले एक डॉलर बराबर 75 रुपए। तो यह भी भाव चल रहा होता है। समझाता हूं इसको कैसे, जरा डिटेल में समझाता हूं। मान लो एक डॉलर बराबर 75 रुपए 5 साल पहले, आज है एक डॉलर बराबर 95 रुपए। यानी कि एक डॉलर जब आपको, यानी कि वही एक डॉलर अब आपको 20 रुपए ज्यादा दे करके मिल रहा है। रुपया कमजोर हुआ, डॉलर मजबूत हुआ। अब इसको अच्छा एग्जांपल से इसमें समझाया हुआ। हाँ, मान लो बिटकॉइन के डॉलर वाली जो कीमत है 5 साल में कुछ नहीं बदली है। हालांकि ऐसा हुआ नहीं है, 5 साल में बिटकॉइन की प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर चली गई है, लेकिन मान लेते हैं हम बिटकॉइन की प्राइस बदली ही नहीं, बिल्कुल भी सेम टू सेम है। 1 लाख डॉलर रुपए, 1 डॉलर रुपए कहता हूं, 1 लाख डॉलर कीमत है बिटकॉइन की। 5 साल पहले भी 1 लाख डॉलर थी, आज भी 1 लाख डॉलर है, मान लिया हमने। ठीक है, अब जरा समझिएगा रुपए के गिरने की वजह से कैसे हमारा नुकसान होता है। सर 5 साल पहले जिसने इन्वेस्ट किए होंगे 1 लाख डॉलर इंटू 75 रुपए के भाव से, तो 75 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होंगे उसने, 75 लाख रुपए। ठीक है, भले 1 लाख डॉलर का है वो, लेकिन हम तो रुपया में इन्वेस्ट करेंगे ना भाई, हमारे पास तो रुपया ही, हमारे पास डॉलर थोड़ी है। तो हम रुपया देंगे, डॉलर में कन्वर्ट होगा। तो 1 लाख डॉलर का बिटकॉइन खरीदने के लिए हमने दिया 75 लाख रुपए। अब हमने क्या माना, 5 साल में बिटकॉइन की प्राइस बदली ही नहीं, सेम रही, मान लिया। लेकिन आज 95 रुपए का हो गया है 1 डॉलर। तो भारत में वही बिटकॉइन 1 लाख डॉलर वाला जिसकी प्राइस नहीं बदली, सर आज 95 रुपए के भाव से हमको देना पड़ेगा 95 लाख रुपए। 5 साल पहले 75 लाख, आज 95 लाख। अच्छा, इसमें प्रॉफिट भी उन लोगों का हो गया। अगर बिटकॉइन का भाव नहीं बदला, तब कह रहा हूं 5 साल में बिटकॉइन का भाव बहुत बदल चुका है, उस पर आऊंगा मैं, बहुत बढ़ चुका है। तो जिन लोगों ने 75 लाख रुपए में इन्वेस्ट किया होगा उस समय 5 साल पहले, आज बिना बिटकॉइन का भाव बढ़े 20 लाख रुपए का फायदा हो गया उसको खट से। क्यों? क्योंकि रुपया गिर गया सर, रुपया गिर गया। तो नुकसान उन लोगों के लिए है जिन्होंने 5 साल पहले बिटकॉइन में इन्वेस्ट नहीं किया, फायदा उन लोगों के लिए जिन्होंने 5 साल पहले बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर दिया था। तो बिटकॉइन के भाव बढ़ने का फायदा तो मिला ही मिला, इधर रुपया गिरने का भी फायदा मिला। तो मोरल क्या समझ में आता है, सर रुपए गिरने का अगर हमको फायदा उठाना है भारत में रह करके, तो कोई ऐसे एसेट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा जो डॉलर पर चलती है, जिसका भाव डॉलर के हिसाब से चलता है। अगर डॉलर वाली एसेट में हमने इन्वेस्ट किया, आज हमने 95 रुपए के हिसाब से इन्वेस्ट किया, कल ये 100 रुपए भी होगा, 150 रुपए भी होगा। एक चीज तो तय है सर, आजादी के बाद का पूरा इतिहास उठा करके देख लो, रुपया हमेशा ही गिरता रहा है। चाहे सरकार कोई भी आए, रुपए को गिरने से कोई भी नहीं सरकार रोक पाई, कोई सरकार नहीं, और आगे भी रुपया गिरेगा ही गिरेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और डॉलर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आज भले ही 95 रुपए पर है, कुछ समय रुक जाओ, यही 100 रुपए का 1 डॉलर होगा। कुछ समय रुक जाओ, 125 रुपए का 1 डॉलर होगा। कुछ समय रुक जाओ, 150 रुपए का 1 डॉलर होगा, होगा ही होगा। यह हालांकि हमारी बदकिस्मती है कि हमारे देश का रुपया गिरता ही जा रहा है, लेकिन यह फैक्ट है, ऐसा हो रहा है और आगे भी होगा।
ये कब थमेगा? जब भारत कुछ ऐसा करने लग जाए कि दुनिया भर के लोग भारत से चीजें खरीदने लग जाएं, तब ये चीजें बदल जाएगी। लेकिन फिलहाल कई सालों तक ऐसा होने का कोई आसार नहीं है। ठीक है, तो ये समझ गए भैया, बिना बिटकॉइन का भाव बढ़े भी 75 की चीज 95 होने की वजह से, चूंकि रुपया गिर गया था, हमारा नुकसान है। अब उसके बाद समझो, अच्छा एक और एग्जांपल देता हूं। दो भाई हैं, भाई ए ने अपना पैसा 5 साल पहले बैंक एफडी में रखा था, भाई बी ने वही पैसा डॉलर वाली चीज, मतलब जिसका भाव डॉलर में चलता है, बिटकॉइन पकड़ लिया, इसने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया था। अब साल भर में रुपया 75 से गिर के 95 हो गया, साल नहीं हुआ है 5 साल हुआ है, 75 से गिर के 95 हो गया है। बढ़ गया मतलब बढ़ नहीं गया, गिर गया। कि पहले $1 के लिए 75 रुपए देने पड़ते थे, अब $1 के लिए 95 देने पड़ते हैं, तो इसलिए गिर कर लिखा है मैंने। अब भाई ए के पास अब भी 75 लाख प्लस थोड़ा ब्याज है, क्योंकि एफडी में इसमें पैसा डाला था इसने। ठीक है, 75 लाख जो एफडी से ब्याज आया वो है, पर रुपए की ताकत तो घट गई है, तो उसकी परचेजिंग पावर तो कम हो गई है। जैसे 1000 रुपए का खिलौना इस साल 11 रुपए हो गया, तो 75 लाख प्लस ब्याज उसको मिला तो सही, लेकिन उस 75 लाख की वैल्यू तो कम हो गई है सर, तो अल्टीमेटली कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ है। लेकिन वही पैसा अगर डॉलर वाले में चल गया होता या बिटकॉइन जैसी चीज में गया होता, तो 75 लाख वाला अब 95 लाख के बराबर हो गया है, क्योंकि उसने अपनी दौलत को कमजोर होती रुपए वाली नाव से उतार कर मजबूत डॉलर वाली नाव में बिठा दिया। थोड़ा ज्यादा हिंदी हो गया ये। कुल मिलाकर के भैया ये है कि जो भाव, जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट में हम इन्वेस्ट करते हैं तो वहां रुपए में ही इन्वेस्ट करते हैं, वहां पूरा खेल रुपए का है, वहां डॉलर से कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन अगर डॉलर वाली चीज बिटकॉइन में हम डालते हैं तो बिटकॉइन के भाव बढ़ने का फायदा तो मिलेगा, प्लस रुपए के गिरने का भी फायदा मिलेगा। लेकिन हमारा अगर पैसा इंडियन स्टॉक मार्केट में है, मैं डिस्करेज नहीं कर रहा, अच्छी जरूरी चीज है ये भी भैया, लेकिन सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट में है, तो भैया महंगाई की वजह से और रुपए गिरने की वजह से उसका भी इंपैक्ट आता है। ठीक है, ये समझे। अब भारत के लिए क्यों खास मायने रखता है, भारत के लिए मतलब हमारे लिए क्यों खास मायने रखता है? जैसा मैंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से देखो भैया, रुपया डॉलर के सामने धीरे धीरे गिरता ही आया है और आगे भी गिरेगा। आगे भी गिरेगा कब तक मैंने बताया, तब तक। इसकी बड़ी वजह क्या है कि भारत तेल जैसी बहुत सारी चीजें डॉलर देकर के खरीदता है, तो डॉलर की डिमांड हम भी बढ़ा रहे हैं, दुनिया भर के दोस्त तो बढ़ा ही रहे हैं, हम भी बढ़ा रहे हैं, तो डॉलर का भाव बढ़ता ही रहेगा। डॉलर का भाव बढ़ेगा तो रुपए का भाव ऑटोमेटिकली कमजोर हो जाएगा। तो जब रुपया लंबे समय में गिरने ही वाला है, तो अपनी थोड़ी बचत किसी डॉलर आधारित चीज में रखना उस गिरावट से ढाल का काम कर सकता है। तो कहने का मतलब, अपना सारा पैसा उस जगह पर इन्वेस्ट करना जिसमें सारा कुछ रुपए पर ही डिपेंडेंसी है। अगर आप थोड़ा पैसा निकाल करके डॉलर वाले एसेट में इन्वेस्ट करते हो, तो आपको 2 फायदे मिलते हैं। वो एसेट का भाव तो बढ़ेगा, साथ में रुपए भी गिरेगा। डबल बेनिफिट है, समझे, ये डबल बेनिफिट का मिलता है फायदा। इसका मतलब ये नहीं है कि अपना सारा पैसा बिटकॉइन में डाल दो भैया, अपना सारा पैसा डॉलर वाली चीज में डाल दो, इसका मतलब ये कतई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इसको डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। इंडियन मार्केट में भी रखिए, रुपए वाली चीज में रखिए, फिर आखिर अपना देश है वो, लेकिन बाहर वाली चीज जैसे बिटकॉइन में थोड़ा पैसा होना चाहिए। ठीक, अब उसके बाद महंगाई वर्सेस रुपी डिप्रिसिएशन, ये दोनों मैंने आपको समझा दिया कि महंगाई और रुपी डिप्रिसिएशन दोनों अलग अलग कैसे इंपैक्ट करते हैं। सर बिटकॉइन की अगर बात करें तो नेगेटिव बात कर लेता हूं, अभी पॉजिटिव भी दिखाता हूं आपको। नेगेटिव ये है कि बिटकॉइन हाईली वोलेटाइल है। ये हाईली वोलेटाइल टर्म को भी समझाता हूं अच्छे से। उसके अलावा टैक्स इसमें 30% लगता है। मान लो आपने 1 लाख रुपए का बिटकॉइन खरीदा इस साल, अगले साल वो 1,10,000 रुपए मान लो हो गया, तो जो 10,000 रुपए की कमाई हुई ना, उस 10,000 रुपए पर 30% आपको टैक्स भरना पड़ेगा। उस 10,000 रुपए कमाए हुए पैसे पर, प्रॉफिट वाले पार्ट पे 30% आपको टैक्स भरना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा है। हो सकता है कि भविष्य में ये कम भी हो, क्योंकि अभी मार्केट रेगुलेटेड नहीं है, क्रिप्टो को भी भारत में रेगुलेट नहीं किया गया है। तो हो सकता है कि कल को जब रेगुलेशंस आ जाएं तो ये 30% टैक्स ना रहे, इसको घटाया जाए, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है। ठीक, अब जरा वोलेटाइल वाले पार्ट को समझाता हूं आपको। इसमें आपको बिटकॉइन की स्ट्रेंथ भी समझ में आएगी। देखो होता क्या है, बिटकॉइन आज अगर आप 2015 का प्राइस देखोगे तो 2015 में
33% रिटर्न दिया सिर्फ एक साल में बिटकॉइन ने। 2017 में 1336% रिटर्न दिया बिटकॉइन ने सिर्फ एक साल में। लेकिन 2016 में -73% भी दिया है। 19 में 92% रिटर्न दिया एक साल में। 20 में 300% रिटर्न दिया एक साल में। 21 में 60%। मतलब अगर देखा जाए 2015 से लेके अब तक, तो 2015 से लेके अब तक सिर्फ 2018 में नेगेटिव रिटर्न है और 2022 में नेगेटिव रिटर्न है। 2025 में भी गिरा है, 2026 में भी नेगेटिव रिटर्न ही है। आप ओवरऑल अगर देखोगे तो आपको पॉजिटिव बहुत बड़े बड़े दिखेंगे। दूर से ही सिर्फ इतना ही ग्राफ आपको आप देखो तो पॉजिटिविटी आपको ज्यादा दिखेगी बिटकॉइन में। नेगेटिव्स भी हैं, पूरा का पूरा साल नेगेटिव रहा, लेकिन जिस साल पॉजिटिव रहा वो तगड़ा है। ओवरऑल पिछले 10 साल का अगर आप बिटकॉइन का रिटर्न देखोगे तो आपको 1000%, 900% के आसपास का रिटर्न दिखेगा। तो अच्छी बात यह है कि लॉन्ग टर्म कहने का मतलब अगर आप 2 साल 3 साल से ज्यादा की होल्डिंग भी रखी है आपने बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन में आपको पॉजिटिव ग्राफ ही दिखेगा। एक तो रुपए के गिरने का फायदा दिखता ही दिखता है, प्लस बिटकॉइन के बढ़ने का भी फायदा यहां पे दिख रहा है। जैसा आपने देखा यहां पे ग्राफ में दिख रहा है, यहां गिरा है लेकिन फिर ऊपर चला गया, गिरा है लेकिन फिर ऊपर चला गया। मतलब जितना गिरता है उसको वो अगले 1 साल में रिकवर भी कर देता है, उससे ज्यादा ऊपर चला जाता है। तो ये बिटकॉइन की हिस्ट्री बताती है। रिस्क इसमें यह है कि वॉलेटाइल बहुत ज्यादा है। अगर मान लो आपको इस साल पैसे निकालने की जरूरत होती तो बिटकॉइन इस साल तो नेगेटिव रिटर्न है, तो आपका पैसा हो सकता है लॉस में रहता। 2025 में निकालने गए होते, 26 में निकालने गए होते, तो हो सकता है आपको नेगेटिव रिटर्न मिलता। लेकिन पास रिकॉर्ड क्या बताता है, साल में नेगेटिव रिटर्न होते हैं लेकिन 1-2 साल में उसको चीर करके ऊपर निकल जाता है। ठीक, ये वॉलेटिलिटी बेसिकली रिस्क कहलाता है। मतलब अगर आप प्लान करके बिटकॉइन में इन्वेस्ट करो कि मुझे इस साल तो पैसा निकालना है बिटकॉइन से, तो शायद वो मुश्किल हो जाए, क्योंकि उस साल हो सकता है नेगेटिव रिटर्न हो बिटकॉइन का। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर आप 5 साल से ज्यादा से इन्वेस्टेड हो तो किसी साल नेगेटिव है भी, तो चूंकि आप पिछला 4 साल में कमा चुके हो तो उस 1 साल के नेगेटिविटी का आप पर फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो ये होती है वॉलेटिलिटी। अब आगे बढ़ लेते हैं। तो बिटकॉइन की स्ट्रेंथ और वीकनेस मैंने आपको दोनों समझा दिया। स्ट्रेंथ ये है कि ये रिकवर बड़ी तेज करता है और नेगेटिविटी को चीर करके ऊपर निकल जाता है। वीकनेस ये है कि वॉलेटाइल है, क्योंकि गिरता भी उतनी तेज है ये और बढ़ता भी उतनी तेज है ये। अब कुछ रियलिटी आपको बता देता हूं। जो लोगों को बिटकॉइन पे ज्यादा भरोसा नहीं है, पता नहीं भविष्य कैसा होगा भैया, रहेगा कि नहीं रहेगा, तो उनके लिए कुछ रियलिटी। स्ट्रैटेजी नाम की कंपनी है, पहले उसका नाम माइक्रो स्ट्रैटेजी था, दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है। 8.5 लाख बिटकॉइन माइकल सेलर की कंपनी है ये, उधार लेकर लगातार बिटकॉइन खरीदती है ये। 8.5 लाख बिटकॉइन। एक बिटकॉइन की कीमत अगर अभी के हिसाब से 75 लाख रुपए भी आप पकड़ो, एक बिटकॉइन की कीमत, तो 75 लाख रुपए इंटू 8.5 लाख, गिन लेना कितना होता है। अगस्त 2020 में यह सिलसिला शुरू किया था इन्होंने, तब से कंपनी ने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। ये हर साल इसी रेशियो से बिटकॉइन खरीदते जा रहे हैं, उधार लेकर के खरीदते भैया, लेकिन खरीद रहे हैं। ब्लैक रॉक, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी फंड मैनेजमेंट कंपनी है, ये इनके पास 8 लाख से ज्यादा बिटकॉइन है और ये बेसिकली 9.2 ट्रिलियन की कंपनी है। भारत की इकोनॉमी से 2.5 गुना ज्यादा एकलौती कंपनी का वैल्यूएशन है भैया। 8 लाख से ज्यादा बिटकॉइन इनके पास है। बेसिकली ये इन्वेस्टर्स के लिए इन्होंने ETF भी बना रखा है। जो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस ETF के माध्यम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारे लिए ओपन नहीं है, ये उनके लिए ओपन है भैया। ठीक, तो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी और दुनिया के कई सारी ऐसी कंपनी, कई सारे इन्वेस्टर्स हैं जो बिटकॉइन में भैया बड़ा इन्वेस्टर्स हैं। तो कल को बिटकॉइन में अगर कुछ होता भी है ना भैया, तो हमारा आपका 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपए डूबने से पहले इनका अरबों खरबों का रुपया डूब जाएगा। रुपया मतलब डॉलर इनका डूब जाएगा। तो ये समझ लो, जिस टाइम पे बेचना शुरू कर दिया इन लोगों ने, आप अपना पैसा संभाल लो, निकाल सकते हो बिटकॉइन से। ये अगर खरीद रहे हैं तो समझ जाओ सिम्टम पॉजिटिव हैं। उसके बाद हाउ टू इन्वेस्ट, बड़ा कॉमन सा सवाल होता है। इन्वेस्ट करने के लिए सर हमने CoinDCX का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ये कस्टमाइज लिंक है, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो 20% डिस्काउंट आपको मिल जाता है इस लिंक के जरिए, अगर आप साइन अप करते हैं तो। और दूसरी बात ये है कि लिंक जेन्युइन लिंक है। आजकल क्या है कि बहुत अंदर फंदर लिंक चलते हैं भैया, आप कहीं क्लिक करो, गूगल पर सर्च करो, वो कहीं आपको लेके चला जाएगा। फर्जी सेम दिखने जैसा ऐप होता है, सेम दिखता हुआ वेबसाइट होता है, लेकिन आपसे पैसे निचोड़ करके लेके चले जाएंगे। तो इसीलिए डायरेक्ट गूगल पर सर्च करना थोड़ा रिस्की हो गया है, इसीलिए हमने जो लिंक दिया है उसी का इस्तेमाल कीजिएगा। मैं आपको दिखा देता हूं कैसे इन्वेस्ट करते हैं इसमें।
इसको हम वापस से यहाँ चिपका देते हैं। चिपक जाओ, ये चिपक गए ना। तो मैं पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ। हाँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, अच्छा नहीं अभी तो नहीं ऑन हुई है। ऑन हो जाओ भैया। हाँ, हो जाओ हो जाओ हो जाओ हो जाओ। यस, अब मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है और CoinDCX ऐप मैंने ओपन कर लिया है। इधर आपको दिख रहा है ना ऐप। तो CoinDCX ऐप ओपन होते ही आप यहाँ पे दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो। या तो स्पॉट मार्केट में, जैसे आप यहाँ पर नीचे देखो इन्वेस्ट है, इन्वेस्ट बटन पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर कॉइन्स कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। कई सारे कॉइन्स हैं। आप ऑल में चले जाओ, सबसे ऊपर बिटकॉइन दिख रहा है क्योंकि सबसे बड़ा कॉइन यही है। बिटकॉइन पे क्लिक करो, बाय कर सकते हो आप। यहाँ पर देखो बगल में SIP का भी बटन है, यहीं से आप SIP पर भी जा सकते हो। या आपको यहाँ तक नहीं जाना है तो आप सीधा होम स्क्रीन पर भी SIP का ऑप्शन आता है। अब आपको सिर्फ म्यूचुअल फंड पे SIP की जरूरत नहीं है, मतलब डिपेंडेंट मत रहो, यहाँ भी SIP आप कर सकते हो। SIP करने से वो भी फायदा आपको मिलेगा क्योंकि SIP आप बिटकॉइन में कर रहे हो तो रुपए के गिरने का फायदा यहाँ भी आपको मिलेगा। SIP कैसे, इस पर क्लिक करो, लेफ्ट साइड में है। मान लो बिटकॉइन पे आपको SIP करना है, 1000 रुपये एवरी थर्सडे ऊपर में लिखा भी है कर जा। आप इसको कम भी कर सकते हो, 500 रुपये कर लो भैया। 500 रुपये से इन्वेस्टमेंट शुरू कर दो। आपकी मर्जी है जितने से करना हो, वीकली सेलेक्ट कर लो, मंथली सेलेक्ट कर लो। ये पैसा अपने आप आपके बैंक अकाउंट से कटेगा और उस टाइम इंटरवल पे अपने आप SIP होती रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप SIP भी इसमें कर सकते हो। ये मैंने ऑफ कर दिया। समझा पाया मैं महंगाई और रुपए का गिरना कैसे हमारे को मारता है, कैसे हमारे महंगाई डायन सैया तो खूब कमा रहा है, ठीक, और बिटकॉइन कैसे हमको एक हेल्प कर सकता है, एक प्रोटेक्ट कर सकता है। लेकिन बिटकॉइन के साथ क्या रिस्क है वो भी मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, बाकी कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हो सकता है मैं जवाब कमेंट में ना दे पाऊं, लेकिन आने वाले किसी ना किसी सेशन में आपके सवालों का जवाब आपको मिल ही जाता है, ये आपको पता है। और बाकी जो ट्रेडिंग सीरीज चल रही है उस पर भी वीडियो भी आने वाला है, तो टेंशन नॉट। चलो भैया, आज के लिए इतना ही।